नमस्कार दोस्तों, उगता सूरज स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 25 जुलाई 2020 को, शनिवार का दिन है, नाग पंचमी। आज आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों ये जब भी लॉकडाउन था तब भी मैं इस शेयर के बारे में मैं आपको बताया था बाय करने के लिए, जब भी 1000 रुपये प्राइस चल रहा था, 1000 रुपया 1050 के करीब। जिन्होंने भी दोस्तों अगर इस शेयर को बाय किए होंगे, आज दोस्तों उनका पैसा डबल हो गया है। तो दोस्तों गुड क्वालिटी के जब आप शेयर बाय करेंगे तो आप हमेशा गुड रहेंगे। दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो ज़रूर दोस्तों आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। दोस्तों शेयर मार्केट में एक ही लॉजिक है, जैसे शेयर जब मल्टीप्लाई होता है तो दोस्तों पैसा ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का मतलब दोस्तों जैसे आज कोई भी शेयर आप 2 शेयर आप बाय कर रहे हो, कुछ दिन में उसका डबल हो गया, 2-3 साल में, तो 2 का 4 हो जाएगा। फिर 4 के बाद फिर डबल होएगा, 4 का 8 हो जाएगा। फिर वहाँ से डबल होएगा, 8 का 16 होएगा। फिर 16 का डबल होएगा 32, 32 का डबल 64। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों अगर आप 100 शेयर बाय करोगे तो उसका मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होएगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है दोस्तों? जब कंपनी जो है शेयर के बदले शेयर बोनस देती है या स्प्लिट करती है। जब बोनस देती है दोस्तों तो ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका। तो दोस्तों और ऐसा भी एक तरीका है, आप दोनों तरफ से ही पॉजिटिव में आप रहोगे, दोनों तरह से आप पॉजिटिव में रहोगे दोस्तों अगर गुड क्वालिटी का शेयर आप बाय करके रखोगे। पॉजिटिव का मतलब ये दोस्तों, जैसे आपका पैसा एग्जाम्पल में, जैसे आप 1,00,000 रुपये आप अगर निवेश कर रहे हो, ठीक है, अगर दोस्तों 1,00,000 रुपये जैसे आप निवेश किए हो, अगर ये 10 साल में 7 गुना या 8 गुना या 10 गुना पैसा आपका हुआ, दोस्तों शेयर मार्केट में गुड क्वालिटी का जो शेयर होता है वो पैसा आपका 8 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई ज़रूर होता है। तो दोस्तों अगर गुड क्वालिटी का आप शेयर बाय करेंगे वो पैसा भी मल्टीप्लाई होएगा। तो जैसे जैसे समझ लो 1,00,000 रुपये आप निवेश कर रहे हो, तो 1 लाख गुणे आप जब 10 करेंगे तो आपका पैसा कितना हो गया? 10 लाख रुपया। 10 लाख कितने साल में बना? 10 साल में 1 लाख का 10 लाख रुपया बना। अगर आप इस पैसे को, इस शेयर को अगर छेड़खानी नहीं करोगे, आप जैसे इसको और होल्ड रखोगे 10 साल के लिए, दोस्तों जब यहाँ से मल्टीप्लाई होएगा, 10 लाख गुणे 10 करेंगे आप तो सीधा आपका दोस्तों 1 करोड़। दोस्तों 1 लाख रुपया लगा के आप 1 करोड़ रुपया बना लोगे शेयर मार्केट में। कितना समय लगेगा? 20 साल, 20 साल 25 साल मान लो। अगर दोस्तों आपकी उम्र अगर 18 से 20 साल है, अगर उम्र 18 से 20 साल है दोस्तों, तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर जो है ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर एक साथ पैसा नहीं है दोस्तों आपके पास, अगर एक साथ पैसा नहीं है आपके पास, तो SIP की तरह बाय करिए, मंथली बाय करिए। जैसे जो भी आपका खर्चा, घर परिवार का पैसा, बजट बनाने के बाद जो है पैसा आपका बचता है, उस पैसे का आप निवेश करिए। और दोस्तों जो डिविडेंड आता है उसे भी दोस्तों री इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब उस पैसे को आपको उसी में वापस कन्वर्ट करना चाहिए। अगर इस सेक्टर में आपको नहीं डालना है तो डिविडेंड आया तो कोई दूसरे सेक्टर में डाल दीजिए, जैसे बाटा इंडिया हो गया, TCS हो गया, IRCTC हो गया। ऐसे ऐसे गुड क्वालिटी का शेयर जो है आपको बाय करना चाहिए। डिविडेंड जब तक आप इस काबिल ना हो जाओ कि डिविडेंड से आपका घर चलने लगे, तब तक आपको डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका घर परिवार का जो खर्चा बचाकर
जो पैसा बचता है उसे भी दोस्तों आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा ऐसे ही बनता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में दोस्तों इंट्राडे होता है, आप शेयर को बाय करेंगे, कुछ प्रॉफिट आएगा तो आपका वो प्रॉफिट आप एंजॉय करोगे। और दोस्तों शेयर मार्केट का एक और आपको खासियत बता रहा हूँ, जैसे आप समझ लो कोई भी शेयर अगर बाय कर रहे हो, मान लो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही शेयर अगर आप बाय कर रहे हो, अगर आप समझ लीजिए 50 शेयर आप बाय कर रहे हो, आपको वो शेयर होल्ड आप रखे हो 5 साल, एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, आप जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक आप शेयर को आप होल्ड रखे हो, तो उसके बाद दोस्तों अगर आप उसी में अगर आप इंट्राडे कर दोगे, जैसे मान लो आप 5 साल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो है 50 शेयर वापस आप बाय कर रहे हो इंट्राडे करने के लिए, तो आप दोस्तों अगर सीएनसी मतलब कैश में आप उसको डिलीवरी उठा रहे हो शेयर को, जब डिलीवरी आप कैश में उठाओगे, एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों आज समझ लो आप 2,000 रुपये में शेयर को बाय कर रहे हो, आपका शेयर गिर गया बाय करने के बाद, आपको 1,000-1,500 लॉस दिखा रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि चलो हम होल्ड कर देते हैं, चलो इस शेयर को होल्ड कर देते हैं, कल जो है या परसों या नरसों जब मार्केट खुलेगा, जब शेयर ऊपर जाएगा, तो हम जो अपना 50 शेयर आज का जो बाय किए हैं उसको जो है सेल कर देंगे। तो दोस्तों जब आप ये 50 शेयर आप जब 2,000 जैसे क्रॉस करेगा, 2,050 रुपया जाए या जैसे ही आप प्रॉफिट में जब आएंगे, तो आप उसको सोचोगे मैं सेल करके दूसरे सेक्टर में डाल दूं। और रिलायंस का ये दिमाग में आपको है कि मैं 50 शेयर जो है बाय करके 5 साल से होल्ड करके रखा हूँ। दोस्तों जब आप सेल करोगे तो आपका जो 5 साल का जो होल्डिंग रहेगा वो शेयर आपका सेल होएगा, और जो लेटेस्ट में जो बाय किए रहोगे वो फिर वहाँ ऐड होएगा। तो दोस्तों आप गलती से भी ऐसा काम कभी ना करिएगा। इंट्राडे करने के लिए दोस्तों बहुत से सेक्टर हैं, कभी आप भूल से अगर इस सेक्टर को ऐसे बाय कर लिए, अगर शेयर गिर गया इंट्राडे करने के लिए, तो आपको दोस्तों जो 5 साल का जो होल्डिंग किया रहेगा वो शेयर बिकेगा, फिर यहाँ से काउंटिंग होगा, तो आपको दोस्तों उसका जो बेनिफिट जो होता है ना, एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस जो मिलता है, अगर गुड क्वालिटी का शेयर रहेगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है अपने मुकेश साहब की कंपनी है दोस्तों, इसमें लगातार न्यूज़ आती जा रही है, ये शेयर सीधा रन करते जा रहा है। इसका जो है गूगल ने भी पैसा जो है इन्वेस्ट किया, अभी अमेजोन भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करने वाला है। तो दोस्तों और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो एक न्यूज़ आई थी कि अपना जो है मुकेश साहब की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो पूरी दुनिया में जो टॉप 50 कंपनियां होती है ना, उस कंपनियां में ये शामिल हो गई है। तो अपने भारत की ये कंपनी है, हम सभी को गर्व करना चाहिए। ऐसे सेक्टर का शेयर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। लोग बोलते हैं ना तकदीर होता है दोस्तों, किस्मत और नसीब सब होता है। एक ज़माने में अपने जो मुकेश साहब हैं उनसे ज़्यादा जो है अनिल धीरूभाई अंबानी साहब जो हैं उन्हें सब लोग जानते थे। आज जो है वो अमीरों में गिनती होता था, उनका 5वें-6वें नंबर पे अनिल साहब का गिनती होता था अमीरों में। आज दोस्तों मुकेश साहब पूरी दुनिया में टॉप 50 कंपनी में लिस्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों नसीब और भाग्य कब किसकी किस्मत बदल देगा किसी को कोई भरोसा नहीं। दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक फूल की खेती करने वाला एक माली
फूल की खेती करता है, उसे तोड़ता है, अपने टोकरी में भरकर बाजार लेकर आता है। तब बाजार लेकर आता है दोस्तों, फिर वो जो आते हैं दुकानदार लोग, वहाँ से उस फूल को जो है खरीद के अपने अपने दुकान पे लेके जाते हैं। फिर उस फूल को एक हार के आकार में तब्दील कर देते हैं, फूल का दोस्तों हार बना देते हैं। तो वहाँ से दोस्तों किस्मत देखिए फूल की, जो ग्राहक आते हैं, कोई खरीद कर भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, और कोई दोस्तों फूल लेकर किसी के घर में अगर मैयत हो जाती है तो उसके ऊपर चढ़ाते हैं। मतलब दोस्तों निकला था फूल जो है एक ही खेत से। किस्मत देखिए, एक फूल जो है भगवान के चरणों में गया, और एक फूल देखिए वहाँ से शमशान गया। तो दोस्तों किस्मत, नसीब, लक ये होता है, कब किसका किस्मत बदल जाएगा कोई नहीं बता सकता है। सब गरीब से ही अमीर बनते हैं। तो दोस्तों उसके लिए लक्ष्य रखना पड़ता है। आप नियम से काम करेंगे, समय लगेगा दोस्तों, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। तो दोस्तों आप अगर गुड क्वालिटी का शेयर बाय करके रखेंगे तो आप हमेशा गुड रहेंगे, अच्छी नींद आएगी और लाइफ अच्छे एंजॉय करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।